हे माय फ्रेंड, वेलकम बैक। दिस इज मोनिका और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे काम करता है ये लॉ, और साथ ही साथ में वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनके लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ऑलराइट, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आज ये वीडियो अगर आपने देखा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। वेल, जैसे कि इस यूनिवर्स के और भी ढेरों नियम हैं, उन्हीं ढेरों नियम में से एक और नियम है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी आप सोचेंगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल एज दैट। यही बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जैसा आप सोचेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा नियम है कि भाई पॉजिटिव सोचें, उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं, उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आप लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे कि ग्रेविटी का नियम, एक सिक्के को छत से फेंके या फिर एक इंसान को छत से फेंकें, दोनों जाकर के नीचे जमीन पर ही गिरेंगे, राइट। तो ये एक नियम है यूनिवर्स का जो परफेक्टली तरीके से काम करता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप चाहे इस पे विश्वास करें चाहे ना करें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और ऑलरेडी कर ही रहा है अनकॉन्शियस लेवल पे। अनकॉन्शियस लेवल मतलब कि आपके बिना जाने भी ये लॉ पहले से ही काम कर रहा है। सपोज आपने आज प्लान बनाया कि भाई मैं ना होंडा सिटी खरीदूंगा, और जहां आप प्लान बना लेते हैं कि भाई होंडा सिटी खरीदनी है, तो वहां आपको क्या होता है, नेक्स्ट डे से आपको सड़क पे सिर्फ होंडा सिटी नजर आती है। सड़कों पे और भी हजारों गाड़ियां घूम रही हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं और भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन आपको दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ होंडा सिटी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस चीज के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले आप होंडा सिटी के बारे में नहीं सोचे थे। जहां आपने सोचना शुरू कर दिया वहां आप उसको अट्रैक्ट करने लगे, आपको हर जगह नजर आने लगी होंडा सिटी, राइट। ऐसा नहीं कि होंडा सिटी पहले नहीं थी, होंडा सिटी पहले भी थी, लेकिन आपको नजर आना तब शुरू हुई जब आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, सिंपली सोचना शुरू कीजिए उन चीजों के बारे में जो आप लाइफ में चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम नहीं करता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं, जब आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए। कहीं मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूं पैसे, कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएं, कहीं मेरी जॉब से मुझे निकाल ना दिया जाए, कहीं मेरा बॉस मुझ पे गुस्सा ना हो जाए। तो इस तरीके से जब आप नेगेटिव में सोचते हैं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मतलब एक्चुअली में कर रहा होता है क्योंकि आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे भी आप जब सोचते हैं कि मेरा बॉस मुझ पे गुस्सा ना करे, तो आपने फोकस, क्योंकि आप सोच रहे थे उस चीज के बारे में, ओके। तो क्या हुआ, बॉस ने प्यार दिखाया, प्यार जताया भी, आपको प्रेज भी करा, आपने वो सब चीजें निग्लेक्ट कर दी, लेकिन आपने एक ही चीज फोकस में रखी और वो फोकस था बॉस का गुस्सा, राइट। आपने सोचा कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए। आप एवरीडे मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा भी रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब चीजें, पॉजिटिव चीजें आप मिस कर देते हैं अपनी लाइफ में कि भाई देखो मैंने सेविंग भी करी, ये देखो मैं आज एक्स्ट्रा कुछ पैसे कमा कर भी लाया, या फिर मैंने एक नया क्लाइंट बनाया। तो ये पॉजिटिव चीजें आप मिस कर देते हैं। आपका फोकस होता है सिर्फ एक ही चीज पे कि यार मैं गरीब हूं और मैं अपना ये वाला बिल नहीं पे कर पा रहा हूँ, या फिर मैं मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव चीजों पे ना जाकर के नेगेटिव चीजों पे जा रहा होता है, क्योंकि आप उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। फियर अंदर जरूर आता है कभी ना कभी, लेकिन इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली यही सिखाता है, विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें उन चीजों पे जो भी आप पाना चाहते हैं। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से आजमाना है और बेहतर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में लेकर के आना है, और आप चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ को बदले, आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए, तो सीधा और सिंपल सा उपाय है कि उन चीजों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, उन चीजों पे फोकस करें जो आप चाहते हैं।
उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया एक नया, और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने बोला कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पैसे डूब जाए बिजनेस स्टार्ट करके, मैं एम्प्लॉयज़ को पैसा ना दे पाऊँ, मैं अपने बिजली के बिल ना भर पाऊँ, मैं किराया ना दे पाऊँ। तो ये डर आपके अंदर जब आ गया तो आपका जो फोकस है उन्हीं चीज़ों पे रहेगा कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस उन चीज़ों पे नहीं जाएगा कि भाई क्या आप बेहतर कर सकते हैं। आपको सिंपली उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, या आपको बिजली के बिल भरने या रेंट पे करना है, तो सिंपली उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अगर फोकस रखना है तो उस चीज़ पे रखना होगा जो आपकी इनकम को बढ़ाता है, ना कि आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपकी इनकम को कम कर रहा है। ओके, तो फोकस जहां आपका बढ़ेगा कि भाई मुझे इनकम बढ़ानी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ढूंढेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। पॉजिटिव सोचें, फोकस रखें पॉजिटिव चीज़ों पे, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो भी आप सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर उसमें हो ही रहा है, अनकॉन्शियस लेवल पे या कॉन्शियस लेवल पे, हर लेवल पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है पहले से ही। अगर आपने सोचा उन चीज़ों के बारे में जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें भी जाने और अनजाने आप लाइफ में अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो 3 सिंपल स्टेप हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। वो है थिंक, नंबर 2 फील, एंड नंबर 3 टेक एक्शन। तो अगर सोचने की बात करें, थिंक की बात करें, स्टेप 1 की, तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको लाइफ में चाहिए, और वो भी एलिब्रेट करके सोचना है उसको, कि आपको अगर पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, आपको कितना, मतलब लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, या 10 करोड़ चाहिए। जो भी आप सोचें, एक एक स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बारे में आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में और इतना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको फील करना है उस चीज़ के बारे में कि जैसे आप सच में आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं। आपको फील करना है इन रियलिटी, आपको विश्वास करना होगा कि यस दिस इज हैपनिंग इन टू माई लाइफ। पैसा आ रहा है मेरी लाइफ में, पैसा आ गया है मेरी लाइफ में, प्रेजेंट में फील करना है आपको। सपोज आपने सोच लिया कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद में आपको ये थिंकिंग को अपनी बॉडी में लाना होगा। यू हैव टू फील इट इन योर बॉडी कि भाई आपकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करेगी जब आपके पास में एक्चुअली में ये 10 करोड़ रुपए होंगे। यू विल बी मोर एक्साइटेड, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर जॉयफुल, राइट। तो इसीलिए आपको वो चीज़ अपनी बॉडी में फील करना है कि ओ माय गॉड मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू गेट ऑल दिस मनी, आई एम सो थैंकफुल गॉड। और ग्रैटिट्यूड भी आपको पे करना है उन चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में पहले से ही हैं। उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें और फील करें कि भाई मेरी लाइफ में ये चीज़ घटना हो गई है। तो ये करने के बाद, सोचने के बाद, फील करने के बाद आपको लेना है एक्शन। मतलब जो भी आप एक्शन लेंगे, ऑफ कोर्स ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा जब आप बिस्तर पे सिर्फ पड़े रहें और सोचते रहें कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे, 10 करोड़ रुपए आएंगे, 10 करोड़ रुपए आएंगे। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 स्टेजेस है, थिंक, फील एंड एक्शन। थिंक, फील एंड एक्शन, थिंक, फील एंड एक्शन। थिंक करना है, सोचना है उसके बारे में, फील करना है, एंड यू हैव टू टेक द एक्शन। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, एम्प्लॉय को पैसा दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, रेंट पे कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये सब पे नहीं आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है सिंपली उन चीज़ों पे जो आप कर सकते हैं। उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते वाला जब सोचेंगे तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि तब आपका विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा कि भाई ये चीज़ तो होनी ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करूं। कभी काम कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरीके का, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, काम करना ही पड़ेगा। तो जो भी काम कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ काम करें कि येस दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन इन अ पॉजिटिव वे।
ये चीज़ जो मैं एक्शन ले रहा हूँ ये बिल्कुल काम करेगा और मेरे लिए काम करेगा, ना कि मेरे अगेंस्ट। तो ये कुछ नियम है आपको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो सिंपली आप पॉजिटिव सोचें, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें जो आप लाइफ में नहीं चाहते हैं। So alright my friend, this is all for this video. Thank you so much for watching and I hope कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली उतारेंगे और इस पर विश्वास करेंगे, बिकॉज यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीव एंड रिसीव, बिलीव एंड रिसीव। तो विश्वास करना है आपको और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो ऑलराइट, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्या चीज़ है जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हम कनेक्टेड रहें। मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर के आती हूँ सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे और लाइफ चेंजिंग हैक्स पे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑसम, बाय।